नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्माण टाइम्स। खबर सीतापुर से है। जनपद के कस्बा खैराबाद में स्थित नवनिर्मित रेलवे स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो रेलवे स्टेशन और उस पर बना ओवरब्रिज बस्ती की तरफ न बनाकर हाईवे की तरफ बनाया गया है, जो कस्बे के यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या है, जिससे यात्रियों को जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को लांघकर स्टेशन तक जाना पड़ता है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन से लोगों को हो रही समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा लोगों ने। मेरा नाम नदीम हसन खान आफरीदी जी। मैं करीब 14 साल स्टेशन परामर्श यात्री समिति सदस्य रहा। शासन ने मुझको बनाया था। शासन ने मुझको बनाया था, शासन ने नहीं। कहाँ से? मैं खैराबाद अवध से रहने वाला हूँ। ये जो लखनऊ से खैराबाद ट्रेन आती है और मैलानी से लखनऊ के लिए जो ट्रेन जाती है, अभी मैंने देखा कि जो यात्री हैं वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको लेकर कौन सी ऐसी कमियां आ रही हैं जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को? देखिए, कमियां जब स्टेशन हमारा ना तो टूटा था, ना स्टेशन पर ट्रेन का संचालन बंद किया गया था, उस वक्त मेरा स्टेशन यहाँ था। जो ये मालगोदाम कार्यालय आपको दिख रहा है, यहाँ स्टेशन था मेरा। पूर्व स्टेशन मेरा उत्तर की तरफ था। आबादी मेरी पूरी उत्तर की तरफ रहती है, लगभग 56 मोहल्ले यहीं रहते हैं। जब स्टेशन बनने वाला था, इसका निरीक्षण हो रहा था, तो हमने जीएम साहब से बताया था कि हमारी ड्राइंग उल्टी बनी है, आरबीएनएल के जरिए उल्टी ड्राइंग बनाई गई है, क्योंकि हमारा स्टेशन आबादी की तरफ होना चाहिए, मालगोदाम हाईवे की तरफ होना चाहिए। इससे रेलवे प्रशासन को बहुत आसानी होगी, क्योंकि हाईवे से ट्रक अंदर आएंगे और माल लेकर के आगे पहलवान ढाबे से निकल जाएंगे। स्टेशन हमारा उल्टा बना दिया गया, जिसका खमियाजा हमारे कस्बे की जनता भुगत रही है। इसी वजह से मैंने इस ट्रेन का जब संचालन शुरू हुआ था, तो हमने उद्घाटन यहीं करवाने की कोशिश की थी, जो हुआ भी 9/1/2019 को उद्घाटन हुआ था। हमने उस वक्त दौरे पर आए हमारे मनोज सिन्हा जी, रेल मंत्री थे, उनके सामने भी ये मांग रखी थी कि हमारा ये जो आप देख रहे हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर को फुट ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं FOB कनेक्ट किया गया, लेकिन आबादी के लोग इस तरफ से कैसे जाएं, वो मजबूरन रेल ट्रैक फांद रहे हैं, जो कानूनन जुर्म है। लेकिन लापरवाही आरबीएनएल के लिए, आरबीएनएल के जो आपके पीजी मैनेजर थे, वो मुझसे कहते रहे कि मैं बनाऊंगा इस पुल को बनाऊंगा। जब नहीं बना, फिर हमने जाकर के एक लेटर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि मानसी मैम जो सीनियर DEN2 हैं वो, और उसी वक्त श्री BP सिंह जी जो सीनियर DN2 थे, चार्ज दे रहे थे, चार्ज ले रहे थे। मानसी मैम ने गंभीरतापूर्वक मेरी बात सुनी और वो यहाँ जाँच करने आई। कुछ लोगों की वजह से ये पुल कैंसिल कर दिया गया। सबसे बड़ी तो गलती हमारे कस्बे के जो जिम्मेदारान हैं उनकी थी कि वो क्यों नहीं आ गया। क्या खाली वो वोट लेने के लिए कैंसिल क्यों कर दिया गया? पुल कैंसिल क्यों कर दिया गया? जो ओवर ब्रिज बनना था, हाँ, वो कैंसिल क्यों कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया कि जो पता चला कि अधिकारियों ने, कुछ अधिकारियों ने कहा कि नहीं, उधर पुल की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि अभी 8-10 महीने पहले इसी मालगाड़ी खड़ी थी। जो लड़के हैं वो तो मालगाड़ी के ऊपर से फांद जाते हैं। 8 महिलाएं जो शहर के इधर से अंदर से बाहर की हो जाती हैं, वो नीचे निकल रही थी, ट्रेन चल गई। अगर कट जाती तो कितना रेलवे को डैमेज देना पड़ता। पुल की बहुत बड़ी समस्या है इधर आबादी की तरफ ना होना। तो हम अपनी जो DRM मौजूदा हैं आदित्य जी और सीनियर DEN2 मानसी मैम से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पुल को आबादी की तरफ उतारा जाए, ताकि लोग ट्रैक ना फांदें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी जो कैंची जिसको बोलते हैं रेलवे में, उसके ऊपर से निकलते हैं। जिस दिन पैर फंस गया, कट जरूर जाएगी कोई ना कोई महिला या छोटे छोटे बच्चों को मैंने मालगाड़ी के नीचे से निकलते देखा है। ये समस्या गंभीर है, और इस समस्या से एक और बड़ी गंभीर समस्या जो मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। क्या इस समस्या से आपने प्रशासन, रेलवे के जिम्मेदार प्रशासन को अवगत कराया कि नहीं कराया? हाँ, मैंने दिया। 1 साल पहले लेटर दिया था। उसी पर सीनियर DEN2 यहाँ जाँच करने आई थी। जाँच उन्होंने पाया। क्या बताया उन्होंने? उन्हें कहा समस्या गंभीर है, लेकिन जाने के बाद उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई कोई नहीं हुई। कुछ जो इससे संबंधित अधिकारी थे उन्होंने तो अब आप क्या अपनी शासन प्रशासन तक बात पहुंचाना चाहते हैं? हम शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये FOB आबादी की तरफ, पुराने स्टेशन की तरफ उतारा जाए। दोनों साइड इसकी रैंप वाला होए, क्योंकि जीने कोई नहीं चढ़ पाता है, और जीने चढ़ने में बहुत लोगों को दिक्कत है। तो दोनों तरफ मैं खैराबाद की रहने वाली हूँ और एक समाज सेविका के तौर पे खैराबाद में काम कर रही हूँ। खैराबाद में जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है, इसमें खैराबाद के यात्रियों को किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है?
खैराबाद में जो ये स्टेशन नया बना हुआ है, तो ये पहले जो बना हुआ था तो हमारा उत्तर की तरफ बना हुआ था, और अब ये इस तरफ बना हुआ है। उसमें खैराबाद के लोग ही नहीं, आसपास के सभी गांव के लोग जो आते हैं और जो सफ़र करते हैं, यहाँ से लखनऊ जाते हैं और इस तरफ हमारा लखीमपुर मैलानी ट्रेन जाती है, तो वो जो आते हैं उधर से कुछ महिलाएं हमारी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी रहती है उनको, और जो हमारे स्कूली बच्चे होती हैं, बेटियां होती हैं, तो उनको जब जाना होता है तो वो या फिर उस रोड से आए एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र तय करने के बाद, और अगर इधर से जाते हैं तो वो ट्रैक को क्रॉस करके जाते हैं। तो ट्रैक को क्रॉस करना, मान लीजिए मालगाड़ी खड़ी हुई है हमारी, तो उस समय हम कैसे जाएंगे, और बच्चे को स्कूल जाने में लेट हो रहा है, ट्रेन छूट जाती है, बच्चे भी परेशान होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनको उधर फांदने में जाने में दिक्कत होती है, और उन सारी दिक्कतों का हम लोग यहाँ पे सामना उठा रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से और शासन से कि यहाँ पर जो महिलाओं को खासकर दिक्कत है और जो हमारे खैराबाद के कस्बे के लोग हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द इसके लिए कुछ शासन प्रशासन कार्रवाई में जाए और इसका समाधान। इस टाइम लगभग कितनी ट्रेनें यहाँ पे चल रही हैं? इस टाइम तो यहाँ पर 3 ट्रेन चल रही हैं, और एक समय था जब यहाँ पर छोटी लाइन थी, जब हम लोगों को 11 ट्रेन लखनऊ जाने के लिए मिलती थी और 11 ट्रेन लखीमपुर जाने के लिए मिलती थी। तो एक बहुत बड़ी कमी आई है जिसका खामियाजा भी कस्बे के लोग और आसपास के गांव के लोग उठा रहे हैं। और ये भी मैं एक मांग रखूंगी आपके ज़रिए कि हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पर ये ध्यान दे कि ट्रेनों का जो समय है, खासकर समय के लिए मैं कहना चाहूँगी कि समय जो सुबह की ट्रेन होती है, जो 6 बजे की ट्रेन पहले चलती थी, अब वो नहीं चल रही है, जिससे कि हमारे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, लेबर को अपने वक्त पर काम पे पहुंचने में दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे भाई यहाँ से जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो टीचर्स जाती हैं, तो उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। मैं यही चाहूँगी, प्रशासन से मांग करूँगी कि इसको जो है शासन से मांग करूँगी कि इसका समाधान जल्द से जल्द। कहाँ से? अभी आप लखनऊ से आई हुई, मैंने देखा कि आप ट्रेन के सामने से निकल रही थी, तो आपको मतलब कोई खतरा नहीं महसूस हुआ क्या? खैराबाद की साइड पे आती है? खतरा तो महसूस हो रहा है, पुल बनाया जाए इसके लिए, हम लोग कैसे आएंगे, क्रॉस करके आए, मई वही चर्च अंजन आ जाए, दिक्कत हो जाए। गाड़ी इसके ऊपर से आती है, कभी नीचे से निकलती है, परेशानी तो ही पुल की वजह से। पुल ना होने की तमाम दिक्कतें हैं, एक नहीं कई दिक्कतें हैं पुल ना होने की वजह से। मालगाड़ी खड़ी है उसके नीचे, क्योंकि तमाम बच्चे और बूढ़े उनको आने में दिक्कत होती है। अब हाईवे होके आना पड़ता, और कभी कभी रेलवे क्रॉसिंग जब बंद हो जाती है तब तो माल होता है। हाईवे की तरफ से जीने आए हुए हैं, क्या वो खैराबाद के स्टेशन की साइड पे गिराए गए हैं? जी नहीं गिराया, इसको गिराना चाहिए। तो आप क्या अपनी शासन प्रशासन तक बात पहुंचाना चाहते हैं? ये ओवरब्रिज बने तो उसको हमको आने को दिक्कतें खत्म हो। सांसद जी को जिन्हें बनवाने चाहिए, क्योंकि जो इधर से बुजुर्ग खैराबाद से जो बुजुर्ग और जो बीमार बेचारे, अपने हमने परसों वाले देखा, एक बहुत बीमार यात्री था और उसको बेचारे कंधे पे लाद के गाड़ी से नहीं इसको मिला तो घूम के लेके गए, बेचारे इतना परेशान हुआ। तो सांसद जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप रेल मंत्रालय जाके ये घोषणा करें कि कम से कम हमारे यहाँ खैराबाद में एक ओवरब्रिज ऐसा बने जो उधर से जो बूढ़ा यात्री और जो बीमार, जो बेचारे विकलांग हैं, खैराबाद तमाम मार्केट जुड़ी है। और एक सांसद जी से निवेदन ये भी करता हूँ भैया कि उधर से एक शाम को ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि इधर से जो सुबह बेचारे लेबर सुबह 8:50 पे जो सीतापुर से जाते हैं, वो बेचारे उधर से काहे से आए, ये क्या वहाँ पे हम तो ये देखते हैं कि वहाँ पे समय नहीं है, सारे लेबर जाते हैं, जब उधर कुछ नहीं साधन मिलता है तो प्लेटफार्म पे उल्टा सीधा सोते पड़े रहते हैं। क्या करें बेचारे, जब कोई साधन ही नहीं उधर से शाम को गाड़ी चलाने की। सांसद जी को तो गाड़ी उधर चलानी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा प्रदीप कनौजिया। कहाँ से?